प्रॉब्लम नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। आपको देखकर समझ में आ रहा हो कि यदि ऊपर वाले को साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा सॉल्व करना। सो एफ एक्स को यदि बोल दो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। कैसे मैंने किया देखो, आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसी फॉर्मूला का मैं यूज कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो किस में चेंज हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, कितनी आसानी से चेंज हो गया। सो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो, तो डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन एक्स प्लस सी, यही हो गया इंटीग्रेशन। कितना आसानी से सॉल्व हो गया, बहुत ही अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13। देखो ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। सो आप लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस कॉस अल्फा, और आपको उस मेथड से सॉल्व करना है जब इसको सॉल्व करना सबसे आसान हो। देखो एक तरीका है कि ऊपर वाले को आप कॉस a माइनस कॉस b के एक्सपेंशन के रूप में कर दो और नीचे वाले को भी cos a माइनस cos b के एक्सटेंशन में करो, लेकिन उस मेथड से लेंदी हो जाएगा। मैं जो शॉर्टकट मेथड बताता हूं, आपको मालूम है कि cos 2x को लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा को भी वैसे ही लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। सो ये हो जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, और 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो गया cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। सो ये हो गया 2 cos x प्लस cos अल्फा। क्लियर है, देखो कितना आसानी से ये एक छोटे से एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। क्लियर है। अब यदि आप इसको वैसे ही ब्रेक करते तो क्या होता है, उसको लिखते ट्वाइस साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा, और फिर इसी तरह से इसको भी आप नीचे में लिखते, फिर आप सॉल्व करते, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर देखो ये कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपको ट्वाइस कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स, सो 2 कॉमन ले लो और ये हो जाए कॉस एक्स डी एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा डी एक्स। अब ये तो हो गया आपको साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन एक्स ये तो हो गया प्लस 2 कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये अल्फा का डेरिवेटिव तो नहीं है, ये तो एक्स का डेरिवेटिव है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है। सो कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है, लाइक आप हो सकता है अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री होगा तो कॉस 60 हो जाएगा, दैट इज 1/2। सो इस टाइप से ये एक कांस्टेंट टर्म है, और ये हो गया x टू द पावर 0 dx। सो ये हो गया ट्वाइस साइन x प्लस 2 कॉस अल्फा x प्लस सी। क्लियर है, समझे या नहीं समझे। और यदि आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी होगा। सो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगा होगा। आपको माइंड में ये भी सोचना है कि कैसे मैं उसको इजी वे में सिंप्लीफाई कर पाऊँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें आपको साइन 2x का टर्म दिया गया है, तो साइन 2x का जब भी टर्म दिया रहा है ना, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पर 2 साइन x इंटू कॉस x आ सकता है। क्लियर है। सो अब देखो मैं इसको किस तरह से फॉर्मेट में डालूं कि ऊपर में जो टर्म है वो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाए। सो मैं यदि लिखता हूं 1 प्लस साइन 2x, तो 1 को मैं यदि लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x,
और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म लिखा, तब मुझे लगा अच्छा ये 1 को तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे तो ये तो एक स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, और स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस स्टेप को बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि इस स्टेप का कभी कभी बहुत यूज हो जाता है। अब ये देखो, इसको आप यदि डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करोगे तो ये क्या आएगा, देखो ये आएगा cos x माइनस साइन एक्स dx, यही आएगा ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx। तो देख रहे हो अल्टीमेटली आपको ऊपर में नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन मिल गया। सो आई को लिख दोगे cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर लिखोगे लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएटिंग cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये किस में चेंज हो गया, डी टी बाई टी स्क्वायर। सो डी टी बाई टी स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, आप लिख सकते हो इसको t के पावर -2 इंटू डी टी, सो t का पावर -1 बाई -1 प्लस सी, डेट इज -1 बाई टी प्लस सी, और t का वैल्यू डाल दो इज इक्वल टू -1 बाई t का वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो यही आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू है, कितनी आसानी से वैल्यू आ गया। यही आप सोचते रहते कैसे बनाओ कैसे बनाओ। तो ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप, इस स्टेप को आप ध्यान में रखना, ठीक है, आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15, ठीक है। और ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्लियर है। सो यहाँ पर से आप एक tan ले लो, सो यहाँ पर से एक tan 2x ले लो, यहाँ पर से sec 2x हो जाएगा, और बाकी जो बचा tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर 2x, उसको आप लिख सकते हो sec स्क्वायर 2x माइनस 1। सो ये आपको t मान लोगे तो ये dt हो जाएगा, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। fx को मान लो tan q 2x इंटू sec 2x dx। अब चाहो तो इसको समझ गए हो मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो पॉज करके ट्राई कीजिए। सो आप लिखोगे tan स्क्वायर 2x इंटू sec 2x इंटू tan 2x, और फिर इसको फिर आप लिख दोगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 sec 2x इंटू tan 2x, ये हो गया fx का वैल्यू। और इंटीग्रेशन लिख दोगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x माइनस 1 sec 2x इंटू tan 2x dx, फिर लिखोगे लेट sec 2x इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से sec 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt बाई 2, डेट इज 1 बाई 2 t स्क्वायर माइनस 1 dt, और ये हो जाएगा 1 बाई 2 t क्यू बाई 3 माइनस t। सो ये हो गया 1 बाई 2, t का वैल्यू क्या है sec 2x, सो sec q 2x बाई 3 माइनस sec 2x। तो यही आपका आंसर हो गया, और आप इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो जोड़ ही दोगे। देख रहे हो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि अब कैसे। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन ये आपको माइंड में करना होगा, ये आपको कोई बताएगा नहीं। अब जितना प्रैक्टिस करोगे ये आपको ऑटोमेटिकली आने लगेगा, और जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जेई के प्रॉब्लम होते हैं, आईआईटी के प्रॉब्लम में भी ये सब कंसेप्ट आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x dx।
प्रॉब्लम नंबर 16, ये क्या बोल रहा है, tan टू द पावर 4x dx का इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो आपको मालूम है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x के। सो आप यदि ये सबको सेक में चेंज कर दो, सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर दो, तो मेरा काम बन जाएगा। सो ये करना संभव है। कैसे संभव है, सो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। आप tan 4 को लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ से आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये कर दो सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। ये एक टर्म आ गया, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। सो ये चेंज हो गया tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। देखो मैंने कितना टैक्टफुली मैं किया हूं, मैं यहीं पर सेक स्क्वायर एक्स नहीं कर दिया, क्योंकि यहां पर मैं करता इसको भी यदि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो मुझे सेक टू द पावर 4 आ जाता, जो मुझे चाहिए नहीं। मैं यहां से tan स्क्वायर एक्स को दिमाग में कर लिया, ओके tan स्क्वायर एक्स है और tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो मेरा एक टर्म ये हो जाएगा, दूसरे टर्म को फिर से मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर लिया। सो आपको ना ये थोड़ा रन टाइम पे दिमाग में रखना पड़ेगा, ये कैसे आप करोगे। तो tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस माइनस प्लस डी एक्स। तो ये आपको 3 टर्म्स हो गया, तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, फिर हम लोग जोड़ लेंगे। सो पहले मैं यहाँ पर इसका निकाल देता हूँ, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। इसको आप t मान लो तो ये मेरा dt हो गया। तो tan x इज इक्वल टू t देन t स्क्वायर dt, ये हो गया, और ये हो गया टी क्यूब बाई 3। सो ये हो जाएगा आपको tan टू द पावर 3x बाई 3। तो ये तो आपको निकल गया tan क्यूब x बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx क्या का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, बिकॉज tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस x प्लस c। देखो यही निकल गया वैल्यू। प्रॉब्लम देखने में टफ लग रहा था, लेकिन आराम से बनाओगे ना स्टेप बाय स्टेप, इजी इजी स्लोली, तो बन जाएगा। कुछ टफ नहीं होते हैं प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स ना बस प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रगड़ोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और ये है प्रॉब्लम नंबर 17। ये क्या बोल रहा है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो बहुत आसानी से आप समझ रहे हो कि न्यूमरेटर के दोनों टर्म में डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड करना है, तो पहले तो सेपरेट करो इसको। तो साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जानते हो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। तो ये लिख सकते हो tan x इंटू सेक एक्स। देखो साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, ये हो गया आपको सेक एक्स, और ये हो गया tan x। सो ये हो गया tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स, और ऐसे ही ये हो जाएगा आपको ये cot x इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब आपको मालूम है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स। और आपको ये भी मालूम है कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो इसका टर्म कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर है, आसान है, समझ गए।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखो आसान है। ये बोल रहा है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ही आसानी से बना सकते हो। मैं यहाँ पर इसको fx मान लेता हूँ। तो ये हो गया cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। देखो जो सवाल जो बना देता है ना, वो इसी हिसाब से देता है कि आप सॉल्व कर लो। देखो cos 2x का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। मैं ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो 2 साइन स्क्वायर एक्स है उसको ये कैंसिल आउट कर दे, इसलिए मैंने इसी फॉर्म में लिखा। मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में नहीं लिखा, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सो ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स में। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। बहुत ही इजी प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिए। अगला प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम नंबर 19। ये भी देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कैसे आसान प्रॉब्लम है तुम गेस कर सकते हो क्या इसमें होना चाहिए। स्टेप ये होना चाहिए कि ये जो कॉस है ये कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर एक्स का टर्म देगा। सो मुझे tan x का टर्म चाहिए ही चाहिए। सो मैं इसको लिख देता हूँ 1 बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x। तो ये हो जाएगा आपको 1 बाई tan x और ये हो गया ऊपर में चला गया सेक टू द पावर 4x dx। अब आपको सेक स्क्वायर एक्स तो चाहिए tan x के डिफ्रेंशिएशन के लिए। एक एक्स्ट्रा आपको सेक स्क्वायर एक्स है तो उसको आप लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई tan x। हो गया सॉल्व। कितना था आसान। 1 बाई tan x सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ dx भी लिखो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब तो एक बच्चा भी सॉल्व कर देगा जिसने अभी इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही समझा है केवल। तो लेट tan x t कर दोगे तो मैं लिख देता हूँ लेट tan x इज इक्वल टू t देन सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt बाई t प्लस t dt। That is log mod t plus t स्क्वायर बाई 2 प्लस c एंड यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू t का वैल्यू डाल दो। क्या है t, tan log mod tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। कितना आसानी से निकल गया। आगे बढ़े, अगला प्रॉब्लम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 20। ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो ये सब प्रॉब्लम सब में थोड़ा सा ट्रिक रहता है। एक प्रॉब्लम को बनाने का ना दसियों तरीके हो सकते हैं। सो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा तरीका को आप अपनाना चाहते हैं। मैं इसको दो तरीके से बनाकर दिखाता हूँ और आप बताना कौन तरीका आसान है। cos 2x को मैं एक बार लिख देता हूँ, fx लिख देता हूँ। cos 2x को लिखता हूँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नीचे में हो जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये सब प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करोगे। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है तो लिख दोगे cos x प्लस साइन x इंटू कॉस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। और यहाँ से हो जाएगा cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से निकाल दोगे। साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन। सो मैं पहले तो इस मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। और ये इंटीग्रेशन आई हो गया आपको cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x dx। अब मान लोगे लेट साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया dt बाई t और ये हो गया log mod t
और ये हो गया log mod cos x प्लस साइन x प्लस c। कितना आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको दिमाग में कोई दूसरा मेथड एग्जाम में क्लिक कर जाए, इसके लिए मैं एक और मेथड बता देता हूँ। तो fx हो गया, मैं सेम प्रॉब्लम को लिख cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख दोगे cos 2x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू cos x, और ये आपको हो जाएगा क्या, cos 2x साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x के। तो ये आ गया। अब इसको टर्म डिनोमिनेटर को t मान लो। सो लेट 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 आ गया। सो आप इसको सॉल्व कर दोगे, क्या लिखोगे, dt बाई 2 डिवाइडेड बाई t, और ये होगा 1 बाई 2 dt बाई t, और 1 बाई 2 log mod t। सो फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो। सो ये आ गया आपको 1 बाई 2 log 1 प्लस साइन 2x, और ये आपको हो जाएगा 1 बाई 2, ये भी हो गया आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो देखो सेम चीज आ जाएगा। कैसे, 1 बाई 2 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हो, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी से आपने निकाला था, इसी से आपने ये निकाला था, देखो ये आपने इसी से निकाला था। अब ये 2 इधर आ जाएगा आगे, तो क्या आ जाएगा, log mod साइन x प्लस कॉस x प्लस c। इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम आ गया, देखो। सो आप कान को किधर से भी पकड़ो आएगा सेम ही। क्लियर है, आगे बढ़े। और ये प्रॉब्लम नंबर 21 देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर हो ना तो फटाक से बना दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इस सवाल को बनाने से पहले मैं यदि आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स साइन थीटा मैं लिखूं तो आप क्या बोलोगे, इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। आप बोलोगे सर हम साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे और थीटा वैल्यू लिख देंगे। जनरली हम लोग लेमन लैंग्वेज में यही लिखते हैं। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखें तो आप करोगे तो क्या होगा इसका वैल्यू, आप बोलोगे सर इसका वैल्यू हम लोग एक्स लिख देंगे। तो यही चीज आपको करना है। यहाँ पर जो अंदर में जो cos x है ना, उसको आप यदि sin x में चेंज कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। और आपको मालूम है कि cos x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस x होता है। सो आप लिखोगे I इज इक्वल टू मीन्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस x dx, और यहाँ से फिर आप लिख दोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, और ये आप लिख दोगे पाई बाई 2 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, और फिर आप लिखोगे पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कितना आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपने एक छोटा सा बस चेंज किया तो। सो मैथमेटिक्स इसी का नाम है, स्मॉल चेंज करोगे इक्वेशन में और बिग चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन में, छोटा सॉल्यूशन बन जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 22, ये भी देखो अच्छा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। सो इसको हम लोग बनाते हैं। 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू 1 बाई कॉस एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। सो आप देखोगे कि नीचे में कॉस एक्स माइनस बी का टर्म है और कॉस एक्स माइनस ए का टर्म है, तो यदि हम न्यूमरेटर में भी इसी टाइप का टर्म ले आए तो एटलीस्ट ये कैंसिल होने के चांस रहेंगे। अब ये कैसे लाते हैं, अब देखो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। सो आप क्या करो कि साइन ए माइनस बी आप नीचे में लिख दो। साइन ए माइनस बी नीचे में लिखोगे तो ऊपर में भी आपको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऊपर में भी मैं लिखूंगा साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब ये जो टर्म है, ये टर्म, इसको आप कैसे चेंज करोगे, देखो 1 बाई साइन ए माइनस बी, इसको मैं लिख दे रहा हूं साइन एक्स माइनस बी माइनस
x माइनस ए, क्लियर है। और डिवाइडेड बाई तो मेरा जो है cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो ऐसा लिखने का कारण क्या है, क्योंकि ये ऊपर में जब एक्सपेंड करोगे तो cos x माइनस ए और cos x माइनस बी का टर्म आ जाएगा। सो आप जानते हो कि साइन a माइनस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। सो ये आपको हो गया पहला टर्म, इसको मान लो अल्फा, इसको दूसरा टर्म को मान लो बीटा। तो क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, सो 1 बाई साइन a माइनस बी, और ये हो जाएगा देखो साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। सो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स माइनस बी। देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए। डिनोमिनेटर से यदि न्यूमरेटर को करोगे तो पहले टर्म में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे में आपको ये कैंसिल हो जाएगा। सो आप देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सो ये हो गया 1 बाई साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस a। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो अब देखो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यदि आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। tan x को क्या लिख सकते हो, sin x बाई कॉस x dx। यही आपको tan x हुआ, और इसी का इंटीग्रेशन निकालना है तो cos x को यदि आप t मान लोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस डी टी बाई टी, और ये हो जाएगा माइनस लॉग t। सो डेट इज माइनस लॉग cos x मॉड cos x। सो ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब इस माइनस साइन को यदि अंदर लाओगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड cos x का इनवर्स। क्लियर है। सो ये हो जाएगा लॉग सेक x। आप या तो ये लिखो या फिर ये भी लिखोगे तब भी हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 बाई साइन a माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस x माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉग कॉस x माइनस a। ये मॉड लगाओगे आप, क्योंकि मॉड के साथ आता है, प्लस c। सो अब आप इसको सॉल्व कर दोगे फर्दर तो ये, और आप चाहो तो इसको और चेंज कर सकते हो। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई साइन a माइनस बी लॉग cos x माइनस a डिवाइडेड बाई cos x माइनस b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत होने से मुझे कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 23। ये क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो क्लियर देखकर समझ में आ रहा है कि इससे पहले इसको डिवाइड करोगे और फिर इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे और फिर निकाल दोगे, बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम निकल जाएगा। देखो क्या क्या होगा, आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा आपको, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर x होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x dx माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। 1 बाई साइन स्क्वायर x हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x। अब आप जानते हो कि सेक x का इंटीग्रेशन tan x होता है और कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x होता है। तो ये हो गया आपको tan x प्लस कॉट x प्लस c, ये हुआ इंटीग्रेशन का वैल्यू, इसका मान, और बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 24।
और ये इसका लास्ट प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। क्यों आसान प्रॉब्लम है? तो आप यदि क्लोजली इसको ऑब्जर्व करोगे तो जो अंदर वाला जो टर्म है यही इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया है। सो आप मान लोगे कि लेट t इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एक्स और डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू ई टू द पावर x dx प्लस x इंटू ई टू द पावर x dx। सो dx कॉमन ले लो, ex कॉमन ले लो, सो 1 प्लस x। सो क्लियरली यही आपको ऊपर में जो न्यूमरेटर में दिया गया है उसके इक्वल हो गया ना। सो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा i इज इक्वल टू डी टी बाई कॉस स्क्वायर टी। और आपको मालूम है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर टी होता है सेक स्क्वायर टी के, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan टी के। सो ये हो जाएगा tan एक्स ई एक्स प्लस सी। कितनी आसानी से ये भी इंटीग्रेशन निकल गया। देखने में टफ लग रहा था लेकिन सिंपल सब्स्टिट्यूशन से आपको ये सॉल्व हो गया। सो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के सारे प्रॉब्लम्स को देख लिए और ये डेफिनेटली आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।